फिर मेरे फ्रेंड ने गाली दिया कि यार तुम्हारी तैयारी इतनी अच्छी हो गई है ना कि तुम अच्छे रैंक लाओगे। मैं वहाँ पे तो कुछ नहीं बोला, लेकिन फ़ोन रखने के बाद अच्छे से गाली दिया कि यार क्या मतलब, हमको लगा कि इतना पढ़े नहीं है। लेकिन रिजल्ट आने के बाद फिर वो फ़ोन किया, बोला कि मतलब वो गाली के टोन में ही बोला कि देखो मैं ऐसे ऐसे बोला था कि ये चीज़ें थी। जब भी मैं डिमोटिवेट होता था या जब भी होता था, बहुत लोग के लिए जो व्यूअर्स होंगे उनके लिए मैं बता दूं कि एक घटना मेरे साथ हुई थी कि मैं मेंस के एग्ज़ाम से पहले मैं सोच रहा था कि मेंस देने जाऊँ या ना जाऊँ, कि अच्छे से तैयारी अगले बार करूँ। कारण? क्योंकि मेरी तैयारी उतनी अच्छी नहीं थी। फिर मेरे फ्रेंड ने गाली दिया कि यार तुम्हारी तैयारी इतनी अच्छी हो गई है ना कि तुम अच्छे रैंक लाओगे। मैं वहाँ पे तो कुछ नहीं बोला, लेकिन फ़ोन रखने के बाद अच्छे से गाली दिया कि यार क्या मतलब, हमको लगा कि इतना पढ़े नहीं है। लेकिन रिजल्ट आने के बाद फिर वो फ़ोन किया, बोला कि मतलब वो गाली के टोन में ही बोला कि देखो मैं ऐसे ऐसे बोला था कि ये चीज़ें थी कि तुम उतने पढ़ लिए थे, मैं दूसरे से कंपेयर करके देख रहा था, तो तुम्हारा इंडिविजुअल में नहीं देख रहा था। तुम अपने से अनसेटिस्फाइड हो सकते थे, लेकिन जो इस तैयारी में लगे हुए उन तैयारी से तुम्हारा तैयारी काफ़ी अच्छा था, इसलिए मैंने वहाँ पे बोला था और फोर्स किया था। दूसरी बात, वाइफ मेडिकल कर रही है और उसको भी तो कुछ खर्चे होंगे, कुछ भी होंगे, तो इसके लिए मेरे ससुर जी और सास ने उन्होंने बोला था कि आप इसका टेंशन नहीं लीजिए, इसके पढ़ाई का जो भी चीज़ है या फिर रहने का, तो वो मेरे ससुराल मतलब मोतिहारी में डेरा था, तो मोतिहारी में हमेशा रहती थी क्योंकि मोतिहारी में उसको कॉलेज भी करना था, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ससुर जी ले लिए थे। शादी के बाद ये लेना बहुत बड़ी बात है। और सर, यह रिजल्ट आने के बाद आपके गांव में और जहां जहां ये खबर चलेगी, पेपर में छपी आपकी खबरें, सभी लोगों को सुनकर बहुत खुशी हुई। और जो भी युवा हैं, लड़के छात्र छात्राएँ हैं, लड़के लड़कियां हैं, वो अब यह करना चाहते हैं कि हम भी सदानंद बने। सभी जो करने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं ये होता है कि 10th और 12th तक बच्चे की एनर्जी, पढ़ाई के लेवल बहुत हाई होता है, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं देखा जाता है, खासकर विलेजर एरिया में धीरे धीरे ग्रेजुएशन में एडमिशन के बाद उसके बाद डाउन हो जाता है। तो उन बच्चों को, उन छात्र छात्राओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि अपने मुद्दे से, अपने गोल से भटके ना? सर, 10th 12th आपको जो ग्रेजुएशन, ये तीनों चीज़ अगर आप क्वालिफाई होंगे तभी मेनली अच्छे एग्ज़ाम में आप बैठ पाएंगे। तो 10th करना या 12th करना, इसमें कोई अचीवमेंट वाली बात नहीं है। आपने 10th किया क्योंकि आप आगे पढ़ सकते हैं, और आगे पढ़िए, 12th कीजिए, ग्रेजुएशन किया हमने। लेकिन एक चीज़ मैं हमेशा बोलना चाहता हूँ कि आप हमेशा दिमाग में एक फोकस बना के चले कि हमको ये चीज़ें करनी है, और वो चीज़ आपको दिमाग में नहीं जानी चाहिए। अगर आपका कोई एम नहीं होगा तो फिर आप नहीं कुछ कर सकते हैं। तो आप एम बना के चलें, उसके जो क्राइटेरिया है, बेसिक रिक्वायरमेंट है, जैसे बीपीएससी के लिए कि आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करें। और ये मैट्रिक्स का मार्क्स, 12th का मार्क्स, मेरा जहाँ तक कि मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं, आईटी दिया, गेट में ऑल इंडिया रैंक 25 लाया, बीपीएससी निकाला, यूपीएससी दे रहा हूँ। अभी तक मेरे 10th का मार्कशीट सिर्फ और सिर्फ डेट ऑफ बर्थ देखने के लिए यूज हुआ, उसके अलावा कुछ यूज नहीं हुआ। 12th का मार्कशीट का कहीं काम नहीं पड़ा है, ग्रेजुएशन का मार्कशीट कहीं काम नहीं पड़ा है। तो आप नंबर कितना भी आए या फिर मार्क्स कितना भी है, आप उसके लिए ज़्यादा खुश ना हो या फिर ज़्यादा परेशान ना हो। आपका जो एम है आप उसके पीछे भागे। ये नंबर सिर्फ ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। हाँ, कुछ ज़रूरत का कहीं कहीं, जैसे आपको हायर एजुकेशन में एडमिशन लेने के लिए कोई इंस्टीट्यूट कट ऑफ रख देते हैं कि आपको 60% कम नहीं होना चाहिए। तो अगर आपका इंस्टीट्यूट एम ही उसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है तो आप उसके क्राइटेरिया को फुलफिल करें। लेकिन जनरली जो भी बड़े पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन होता है, जैसे यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, यहाँ पे आप देखिएगा कहीं कोई ग्रेजुएशन के लिए आपको एलिजिबिलिटी नहीं दिया हो कि आपको 50% नंबर चाहिए, 30-60% चाहिए। वहाँ पे बस दिया गया कि आप पास होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं है। और तो मार्क्स से याद आया कि आपके बीपीएससी में मार्क्स कितने हैं? सर, टॉप 10 के मार्क्स रिलीज हो गए, तो मेरा मार्क्स 603 था। अच्छा, लास्ट सवाल। ऑफिशियल मार्कशीट अभी नहीं आया है, तो ये कितना ऑथेंटिक है ये हम नहीं बता सकते हैं। यानी 600 प्लस? हाँ, मतलब कहीं से मेरे टेलीग्राम पे एक ये पेज का कटिंग आया था कि ये टॉपर्स के इतने मार्क्स हैं। अच्छा। ये ऑफिशियल मैंने कभी वेरीफाई नहीं किया, और मार्कशीट अभी आया नहीं, तो मैं मार्क्स एग्जैक्ट नहीं बता सकता कितने हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पढ़ाई में, आपके इस जर्नी में फैमिली का सपोर्ट रहा, और आपके स्टडी में इंटरनेट का भी सपोर्ट रहा। तो लास्ट सवाल आपसे रहेगा कि बीपीएससी से कोई शिकायत भी है ताकि आपकी 8वीं रैंक आ गई, 1 रैंक क्यों नहीं आई? कोई शिकायत? सर, एग्ज़ाम निकालना और रैंकर्स बनना, इन दोनों में थोड़ा सा फ़र्क होता है। 8 रैंक आपकी क्यों आई, 9 रैंक, 1 रैंक क्यों नहीं आई, या फिर जैसे उस मार्क्स के हिसाब से 9th रैंक को मेरा फ्रेंड ही है, उसका भी 603 ही नंबर है। अब ये बोलेगा मेरे भी 603 नंबर है, तेरे भी 603 नंबर है,
तो वहाँ पे कुछ अलग क्राइटेरिया होता है कि मेंस का मार्क्स देखा जाता है रैंक डिसाइड करने के लिए। तो ये सब चीज़ें टॉप रैंक्स से ये सिर्फ कुछ लक पे डिपेंड कर जाता है कि अब उसके इंटरव्यू में थोड़े ज़्यादा नंबर हो गए, मेंस में कम नंबर हो गए, इसलिए उसके रैंक पीछे आ गए। तो आप रैंकर्स बनना ये लक का बात हो गया आपका। मेहनत रिजल्ट देना ये आपकी मेहनत का बात हो जाता है। तो हम रिजल्ट तो दे सकते हैं, लेकिन एकदम 8 रैंक आएगा, 1 रैंक आएगा, 2 रैंक आएगा, ये थोड़ा सा लक का बात हो जाता है। तो भगवान के हिसाब से है, जितना भगवान सोचे होंगे उतना दिए हैं, और जो भी भगवान का डिसीजन है या फिर उनका फ़ैसला है, उनका तो अजर अमर है, कोई नहीं टाल सकता है। हम तो बस एक इंसान है, तो उनका फ़ैसला हमेशा हमको मंजूर है, और जब भी है हम मेरे लिए हमेशा अच्छा ही हुआ है। तो जी बहुत बहुत धन्यवाद सानुज के साथ बात करने के लिए और इतना समय देने के लिए। धन्यवाद सर। आप अभी सुन रहे थे और देख रहे थे सदानंद जी को, जो बीपीएस परीक्षा में 8वीं रैंक लाए। बाकी इस वीडियो से आपको मोटिवेट मिलेगा, उस जर्नी को समझने का और सोचने का जरिया मिलेगा इस वीडियो से। तो बाकी आप सानुज देखे थे, मेरा नाम मिर्विसा हुआ। धन्यवाद, जय हिंद।